एशियन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शतरंज के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही इंटरनेशनल मास्टर जिनको कहा जा सकता है। इनकी रेटिंग है अभी 2480। सक्षम रौतेला हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिली हुई है, वो अभी खुद बताएंगे, हम उनसे जानेंगे। और इंटरनेशनल मास्टर की उनके पास उपाधि है। कई प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया हुआ है। अभी हम उनसे जानेंगे कि उनसे उनकी क्या योजनाएं हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सक्षम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, ग्लैड टू बी हियर। सक्षम, बताएं कि अभी आपको एक बताया जा रहा है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिली है, वहाँ से आप ग्रेजुएशन भी करेंगे और यूटी डैश चेस क्लब की ओर से भी आप चेस खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो। जी, एक्चुअली मैं वहाँ एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, एक लाइक जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। मैं एक ऐसी बैचलर्स अपनी वहाँ से करूँगा। मेरा मेजर है अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग मेरे और सब्जेक्ट्स रहेंगे इकोनॉमिक्स, मैथ्स एक्सेट्रा। तो मुझे बेसिकली स्कॉलरशिप मेरे इंटरनेशनल मास्टर के टाइटल के बेसिस पे मिली है, क्योंकि मेरी रेटिंग 2480 थी। ये पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ 5 लोगों को मिली है। तो इंडिया से एक्चुअली लास्ट 5 years में आई एम द ओनली वन हु गेट इट। सो या दीज आर द डिटेल्स। अच्छा, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं अपने लिए? वेल, एक नया चैलेंज मानता हूँ मैं इसे। एक नया चैलेंज भी है और काफ़ी हैप्पीनेस भी है कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज़ प्रिटी बिग फॉर मी। मेरे लिए काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो इट्स लाइक अराउंड 2 करोड़ पर एनम की स्कॉलरशिप है, जो मुझे अगले 4 साल तक मिलेगी। वो इन अ वे मिलेगी कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। सो वहाँ की एनुअल फ़ीस है अराउंड 1.5 CR अराउंड। उसके बाद 30 लाख एनुअली मुझे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस स्टाइपेंड एज ए स्टाइपेंड मिलेगा, एंड अराउंड 20 लाख मुझे खेलने के लिए कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो सक्षम जो है, अमेरिका की एक टेक्सास यूनिवर्सिटी, बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ 4 साल तक रहेंगे। तो सक्षम, 4 साल तक आप क्या क्या वहाँ पर करेंगे? सिर्फ खेलेंगे या और क्या क्या एक्टिविटी आपकी रहेंगी लाइफ की? खेलना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी मेजर पार्ट मेरे टाइम का रहेगा कि मुझे चेस प्रैक्टिस करनी है, चेस में टूर्नामेंट्स खेलने हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे और भी टास्क हैं, लाइक अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करना है। सो एज अ फुल टाइम स्टूडेंट मुझे वहाँ परफॉर्म करना है। उसके अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी न्यू टास्क मिले ये रहेगा कि मुझे चेस प्रमोट भी करना है उधर। सो लाइक इट्स लाइक कि वंस इन अ वीक मुझे चेस में लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है और लोगों को चेस के बेनिफिट्स और इसके चेस को बेसिकली प्रमोट करना है। सक्षम, आप लंबे समय से इसको खेल रहे हैं, तो अब तक का एक लंबा सफ़र आपका रहा है। तो इस सफ़र को आप कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? कभी ऐसा रहा कि डिसअपॉइंटिंग रही या तो हमेशा एक हैप्पीनेस ही रही, खुशियाँ आती रही, उपलब्धियाँ आती रही? नहीं, हमेशा टूर्नामेंट्स अच्छे रहे, हमेशा परफॉर्मेंस अच्छे रहे, ऐसा बहुत ही कम लोगों के कैरियर में हो पाता है, या शायद अगर किसी के कैरियर में हो पाता है। मैंने स्टार्ट किया था प्रोफेशनल खेलना 2012 से। 2012 से 2014-15 तक मैं मेनली स्टेट्स और नेशनल लेवल के इवेंट्स खेलता रहा। 2016 से 2018 तक मैं स्ट्रगल करता रहा बीच में नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल। 2018 के बाद मैं मेनली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता था। 2020 में मुझे इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अवार्ड हुआ। कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लाइक 2020 में जब मैं IM बना, वो काफ़ी बड़ा अप था मेरे लिए। डाउन्स भी आए। 2017 के टाइम में एक मेरा स्टैग्नेंट पीरियड चल रहा था। मेरा जो रेटिंग प्रोग्रेस है वो थोड़ा रुक गया था, तो वो काफ़ी वरिंग पीरियड था मेरे लिए। बट वही टाइम शैल पास, हर किसी के करियर पे आता है ऐसा फेस। जी, आपने जिला स्तर से खेलना यहाँ से बागेश्वर से स्टार्ट करा है, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जा रहे हैं। तो अब तक क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी लाइफ में रही हैं? जिला स्तर, नेशनल, स्टेट जो आपने खेला है, इंटरनेशनल जो खेला है? हाँ, तो अचीवमेंट्स मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल की अचीवमेंट्स की बात करें तो 2010 एक्चुअली में एक टूर्नामेंट हुआ था। भगवत डसीला अंकल हैं, उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें, हाँ, बागेश्वर में मैं 6 years का था जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो अंडर 20 जूनियर्स टूर्नामेंट था, तो उसमें मैं चैम्पियन बना था। तो वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग पीरियड था। उसके बाद नैनीताल में टूर्नामेंट हुआ। उसके बाद मैंने 2012 से जब से स्टेट खेलना स्टार्ट किया, मेनली स्टेट में मैं मोस्ट ऑफ द इवेंट्स
कोई भी ऐसा इवेंट, बहुत रेयरली ऐसा इवेंट रहता था कि मैं चैम्पियन नहीं बनता था, तो वो वहाँ से मेरे लिए काफ़ी इंकरेजमेंट थी। उसके बाद जाकर नेशनल लेवल्स में भी मेरे पास काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। लाइक मैं नेशनल मैंने इंडिया को काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल्स में मेरी काफ़ी टॉप 10 पोजीशन न्यूमेरस टाइम्स रही हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल में मेरा 2020 बिलियालेना में एक टूर्नामेंट हुआ था, मैं उधर चैम्पियन बना था। तो IM बनने के लिए 3 नॉर्म्स लेने होते हैं, वहाँ मुझे पहला नॉर्म मिला था। उसके अलावा 2 और टूर्नामेंट्स, वो एक सीरीज़ ऑफ टूर्नामेंट्स थी, वहाँ मुझे 3 टूर्नामेंट खेलने में, एक टूर यूरोप गया था, उसमें मेरी काफ़ी रेटिंग इंक्रीज़ हुई। वो वन ऑफ द मोस्ट अप्स था मेरे प्रोफेशनल करियर का। अच्छा, अब आप अमेरिका जा रहे हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए आप वहीं रहेंगे, तो कई लोग ये भी मान रहे हैं, आपको भी शायद इस तरह के कमेंट आ रहे होंगे, हमसे भी लोग कह रहे हैं कि अब आप अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे या वहीं खेलेंगे, वहीं के लिए खेलेंगे, तो इंडिया के लिए क्या किस तरह की भूमिका अब आपकी रहेगी? नहीं, एक्चुअली ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि मैं यूएस के लिए खेलूँगा या मैं यूएस का सिटीज़न बन जाऊँगा। मैं सिटीज़न इंडिया का ही हूँ, ऑफकोर्स, अब मैं इंडिया से ही खेलूँगा। बट एक्चुअली वहाँ क्लब्स होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया में। अब मैं इंडियन टर्म्स में बात करूँ तो जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में बाहर के प्लेयर्स आते हैं, डिफरेंट IPL में डिफरेंट क्लब्स के लिए खेलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो इंडिया के लिए खेलने लग जाता है, राइट? तो खेलते अपने, जब भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है वो अपने कंट्री के लिए को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेम विद मी, मैं भी वहाँ क्लब्स में खेलूँगा। क्लब्स में UT डालिस चेस क्लब है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। बट देन व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, आई विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इंडिया। सक्षम, आपके जीवन में काफ़ी सारी उपलब्धियां रही हैं, जिला स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। जाहिर सी बात है, इसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहा, अपनी मेहनत रही है। फिर भी ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे से प्रमोट करते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, उनकी मेहनत को आम आदमी या जनता देख नहीं पाती है। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि काश अगर ये नहीं होते या इनकी मेहनत मेरे पीछे नहीं होती, शायद आज सक्षम रौतेला नहीं होती। तो कौन लोग ऐसे हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? वेल, क्रेडिट की बात है, मैं पहले मैं अपनी मेहनत को डिफाइन करता हूँ। पहले देखिए, मेरी मेहनत, चेस मेरा पैशन था, चेस में मुझे इंटरेस्ट था। तो वो एक्चुअली जो बाहर से देखेगा उसको लगेगा कि ये बच्चा दिन में 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, तो बाहर से देखने वाले को मेहनत लगेगी। बट मेरे लिए वो एन्जॉयमेंट है, क्योंकि मैं, चेस मेरा पैशन है, मुझे चेस में इंटरेस्ट है। तो लोगों को लगता है मेहनत है, बट मेरे लिए वो एक्चुअली एन्जॉयमेंट है। मैं उसे एन्जॉय करता हूँ, मैं हर एक मिनट अपनी प्रैक्टिस का एन्जॉय करता हूँ। और क्रेडिट एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ 70% क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है, बिकॉज जिन्होंने मेरा पैशन समझा, जिन्होंने मेरा इंटरेस्ट समझा। बिकॉज हम एक ऐसी जगह से आते हैं, बागेश्वर, जो कि थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, थोड़ा इंटीरियर एरिया है। सो इधर स्पेशली इन दैट टाइम, स्पेशली 2010 में, 2012 में पेरेंट्स इतने कंसिडर नहीं करते थे बच्चे के पैशन को। वो मेनली पढ़ाई इधर होता है, फिर पढ़ाई को ही मेनली फोकस करते थे, और इफ़ सम स्पोर्ट्स देन क्रिकेट। बट 70% क्रेडिट जाते हैं मेरे पेरेंट्स को। एंड बाय पेरेंट्स आई ऑलवेज मेंट मेरे मम्मा, मेरे पापा मेन, एंड देन माय ब्रदर, माय कज़न ब्रदर एक्चुअली, हिज नेम इज़ जीवन भैया। तो उनका काफ़ी क्रेडिट है। और उसके अलावा 20% क्रेडिट मैं देता हूँ अपने कोचेस को, बिकॉज कोचेस ने मुझे सही टाइम पे सही मटेरियल प्रोवाइड किया, सही गाइडेंस प्रोवाइड की। अभी मैं कोचिंग ले रहा हूँ ईरानी पोया और डेविएटकिन एंड्री, ईरान के हैं, रशिया के हैं। और 10% क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ। सक्षम, अब आप अमेरिका टेक्सास यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियां जीवन में जुड़ी हुई हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हो गया, मतलब काफ़ी लंबे समय से खेल रहा हूँ, तो अब आपको ये लगता है कि बहुत हो गया, या फिर कोई फ्यूचर प्लान अभी आपने एक सेट करा हुआ है कि नहीं मुझे अभी वहाँ जाना है? तो फ्यूचर प्लान क्या है, अभी भविष्य की क्या योजना आपकी है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो अभी तो मेरी काफ़ी यंग एज है, और अभी आई एम 18 राइट नाउ। अभी तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बस हो गया। अभी मैं जितना ग्रो कर सकता हूँ, मुझे उतना ग्रो करना है। और चेस में मैं अभी फ़िलहाल मैं लंबे स्टेप्स को नहीं देखता, मैं शॉर्ट टाइम गोल रखता हूँ कि मेरा नेक्स्ट 6 महीने में या मेरा नेक्स्ट 1 साल में क्या मेरा टारगेट है, और मैं उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल रख के फिर उसे अचीव करना थोड़ा मुझे ओवररेटेड लगता है। मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ और फिर उसे कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। सो फ़िलहाल मेरा नेक्स्ट गोल यही है कि मैं जल्दी से ग्रैंड मास्टर बनूँ। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि चेस एक इस तरह का गेम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, अन्य देशों में इसको बहुत अच्छा माना जाता है, इंडिया में जो है जनरली क्रिकेट है, फुटबॉल है, इस तरह के, तो कभी मन में इस तरह की निराशा भी रही है कि यार मतलब काश वो गेम होता तो शायद और पॉपुलैरिटी मिलती या पैसा भी ठीक ठाक आता, मतलब ऐसा कभी आई मन में ख्याल आता? देखिए, मैंने चेस स्टार्ट किया था खेलना जब मैं 6 साल का था, एज अ घर में खेलना स्टार्ट किया था, तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था।
8 ईयर्स में मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो इतना पता नहीं रहता है। और जैसे जैसे चेस मैंने कभी इसे एज अ मोनेटाइजेशन या फिर एज अ फेम के लिए मैंने फेम मेरा कभी एम नहीं था चेस से। फेम इज़ डिफरेंट थिंग। फेम मिलता है, काफ़ी अच्छी बातें मिलता है, बट फेम कभी भी एम नहीं था। फेम ज़्यादा हो कम हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि चेस मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपना टाइम का मोस्ट ऑफ द पार्ट चेस को देता हूँ, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा सक्षम, चेस एक ऐसा खेल है, इसकी एक तो ये खेल है, एक आप मनोरंजन तो करते ही हैं, लेकिन इसकी ये जो एक किस्म का मेंटल वाला गेम है, तो इसके अपने साइड के भी अपने कई फ़ायदे हैं। तो वो फ़ायदे आप हमारे जो कई बच्चे जो खेलते हैं फिर भी निराशा से पीछे हट जाते हैं और खेल में ध्यान दे देते हैं, तो आप यूथ को ये बताना चाहेंगे कि इसके अन्य फ़ायदे भी हैं जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं या किसी और मैनेजमेंट में आपको मदद कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसके फ़ायदे तो ढेर सारे हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होती है, आपकी जनरल कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी जनरल लाइफ स्किल्स बेटर होती हैं। आप लाइफ में डिसीजन एक काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्रंच टाइम जब आता है तब आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। और हर चीज़ को लाइक हम लोग अपनी बॉडी ट्रेन करते हैं, हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज, हम हर कोई बात करता है कि हम लोग आपको अपनी बॉडी ट्रेन करनी चाहिए बिकॉज हेल्दी है। सेम वर्क्स विद माइंड। अगर आपको अपने माइंड को हेल्दी रखना है तो आपको कोई ना कोई मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो चेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेंटल एक्सरसाइज इन माई व्यूज़। अच्छा सक्षम, अब आप एक अच्छे मुकाम पर हैं अभी वर्तमान में, तो चेस को प्रमोट करने के लिए या शतरंज को इंडिया लेवल पे, उत्तराखंड लेवल पे प्रमोट करने के लिए आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे? आपकी ऐसी इच्छा है तो यूथ तक पहुंचाने के लिए इसको? बिल्कुल। मेरी चेस एक्चुअली जिस एरिया से मैं आता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि इधर एक चेस का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर एसोसिएशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग मिलनी चाहिए बच्चों को ताकि ये लोग इंटरेस्ट लें। तो मैं हमेशा से मैं एक्चुअली स्कूल्स में जाके वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ बच्चों को, बिकॉज स्कूल इज़ अ वन मीडियम जहाँ हम लोग बच्चों से काफ़ी ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्कूल जाके वहाँ बच्चों को अबाउट चेस के बेनिफिट्स इन अ वर्कशॉप आई रियली वांट टू एक्सप्लेन। तो क्यों सक्षम, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। और अब आप टेक्सास यूनिवर्सिटी, आपकी रवानगी कब है? मेरी 15 अगस्त की इवनिंग की फ्लाइट है। चलिए, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और अग्रिम हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ शतरंज के शानदार खिलाड़ी सक्षम रौतेला, और उनका एक स्पष्ट मानना है कि अगर मेहनत की जाए और अगर इस दिशा में अगर पूरा फोकस के साथ मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। कल हमें उम्मीद है कि सक्षम रौतेला एक ऐसे अगले खिलाड़ी होंगे जो हमें और बागेश्वर को, उत्तराखंड को, पूरे देश को खुश होने का मौका देंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।